अब ये घिसी पिटी लाइन तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, ये लाइन भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की तरह ही है, जिसे जब देखो तब नहीं लगती है। ठीक उसी तरह ये लाइन भी जहां फिट कर दो वहां छा जाती है। और हमें ये लाइन इसलिए याद आई क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं, जिनमें से एक शख्स तो ऐसा है जिसने 1 साल से भी ज्यादा वक्त अकेले समुद्र में बिताया। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। हमारी पहली स्टोरी 1998 की है, जहां पर एक रिसर्चर स्टूडेंट जिसका नाम डेनी पीनर था, वो साउथ अफ्रीका के जंगलों में अपने रिसर्च करने गए थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर वो पूरी तरह हैरान हो गए और देखते ही देखते उनके पैरों में बहुत तेजी से दर्द उठा, क्योंकि दोस्तों डेनी को ब्लैक माम्बा सांप ने काट लिया था। और अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि ब्लैक माम्बा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। हालांकि सांप के काटने के बाद वो तुरंत अपनी कार की तरफ बढ़े, लेकिन सांप का जहर अपना काम करना शुरू कर चुका था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद कर रही थी। और फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी कुछ देर चलाने के बाद उन्हें एक दूसरी गाड़ी मिली, जिसने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तब तक ये ना ही बोल पा रहे थे, ना ही कुछ बात कर पा रहे थे। इनका शरीर भी नीला पड़ रहा था। डॉक्टर्स ने इन्हें जिंदा बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन डेनी ने अपनी उम्मीद नहीं हारी और लड़ते रहे। अंत में इनके आत्मविश्वास और डॉक्टर्स ने इनकी जान बचा ली। दोस्तों, ये घटना सितंबर 2008 की है, जब रॉबर्ट इवांस नाम के बेघर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि ये केस हिट और रन का था, जिस वजह से रॉबर्ट को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि जब ये अस्पताल से ठीक होकर आ गए तो उसके मात्र 7 घंटे बाद ही जब ये ब्रिज पार कर रहे थे, तभी एक ट्रेन आती है और ये लड़खड़ाकर ब्रिज से गिर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, ब्रिज की सीढ़ियों पर रॉबर्ट घायल अवस्था में पड़े होते हैं। तभी लोग इन्हें देखते हैं और एक दूसरी एम्बुलेंस आती है, यानी कि मात्र 8 घंटे के अंदर ही इन्हें वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ा। और दोनों ही बार इतने भयानक एक्सीडेंट के बावजूद ये बच गए, जो कि वाकई में किस्मत की बात है। अब आप इस शानदार सर्वाइवल स्टोरी को सुनिए, जहां पर वेजना बोलवेक नाम की महिला 26 जनवरी 1972 को अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकली थी, जहां एक फ्लाइट की क्रू मेंबर थी। ऐसे में दोस्तों, इनकी फ्लाइट बेलग्रेड के लिए रवाना हुई। तभी रास्ते में 28 पैसेंजर्स के साथ फ्लाइट अपने आधे रास्ते पर पहुंच गई थी। पर उसी वक्त वो हुआ जो कभी भी कोई पैसेंजर या फ्लाइट का क्रू मेंबर नहीं चाहेगा, और वो ये कि प्लेन डायरेक्ट जमीन पर जाकर ब्लास्ट हो गया, जिसकी असल वजह प्लेन में मौजूद बॉम्ब था, जो टेररिस्ट द्वारा रखा गया था। दोस्तों, फ्लाइट में मौजूद हर एक शख्स तुरंत मौत के घाट उतर गया। वेजना बोलवेक एक अकेली ऐसी महिला थी जो जिंदा बच के लौटी। ऐसे में जैसे ही वहां रेस्क्यू टीम पहुंची, उन्होंने इनकी आवाज सुनी और तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले गए। इन्हें काफी सीरियस इंजरी हुई थी, लेकिन बाद में ठीक हो गई और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा वापस लौटने वाली महिला के तौर पर दर्ज हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान पर बिजली गिरना बहुत रेयर होता है, पर क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे, एक शख्स पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 बार बिजली गिरी है। जी हाँ, रॉय क्लीवलैंड सुलिवान वही शख्स है जहां पहली बार इन पर 1942 में बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से इनके पैरों में काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। और फिर दोबारा इनके ऊपर बिजली 1969 में गिरी, जिसकी वजह से ये पूरी तरह बेहोश हो गए और इनकी आईब्रो जल गई थी। इन्हें तीसरी बार बिजली का कहर 1970 में झेलना पड़ा, और फिर चौथी बार में 1972 में बिजली डायरेक्ट इनके सर पर गिर गई। पर सबसे हैरान करने वाला बिजली का झटका 1977 में इन्हें लगा, जब अपनी वाइफ के साथ थे और तभी अचानक से बिजली आई और डायरेक्ट इन पर गिर गई। इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आसमान में कड़कती बिजली और इनका आखिर कौन सा 36 का आंकड़ा है। वो बार बार इन्हें तंग करने आ जाती है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वे बचते रहे। दोस्तों, बिजली कड़कने से याद आया, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आसमान नीला क्यों होता है? क्योंकि बचपन में जब हमें ये पढ़ाया नहीं गया था तो हमने उसके बारे में बहुत सोचा। क्या ये ख्याल कभी आपके दिमाग में आया? और अगर आपको इसका जवाब पता तो साइंस का ये ज्ञान हमारे सब्सक्राइबर्स को बांटना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, हमारी अगली सर्वाइवल स्टोरी है साल्वाडोर एवेरेंगा की, जहां से ये 18 नवंबर 2012 को अपनी फिशिंग ट्रिप पर गए थे। लेकिन बदकिस्मती से पानी का बहाव इतना तेज था कि अपनी जगह पर जाने की बजाय किसी और ही जगह पर पहुंच गए, जो इनकी डेस्टिनेशन प्लेस से काफी दूर थी।
ऐसे में दोस्तों ये और इनके साथी जो सेम बोट में थे वो दोनों बड़ी मुश्किलों से सरवाइव कर रहे थे, लेकिन दिन के समय में धूप का कहर इन्हें झुलसा देता था और वहीं रात के समय ठंड इन्हें ठिठुरने पर मजबूर कर देती थी। हालांकि ये लोग समुद्र में जैसे तैसे मछली और बाकी समुद्री जीवों को मारकर अपना पेट भर लेते थे और एक दूसरे का सहारा बने थे। पर एक दिन सेल्वाडोर का साथी मर गया और इसी वजह से सेल्वाडोर के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन एक छोटी सी नाव पर अकेले भटक जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा ये प्रार्थना करते रहे कि एक ना एक दिन ये वापस से अपने घर परिवार के पास पहुंच जाएंगे। और इनकी प्रार्थना का असर हो गया, क्योंकि 438 दिन बाद यानी 30 जनवरी 2014 को फाइनली ये जगह पर पहुंचे जहां से इन्हें अपने वापस जिंदगी जीने की उम्मीद मिल गई। और उसी के साथ ये पहले ऐसे शख्स हो गए जिन्होंने 1 साल से भी ज्यादा वक्त समुद्र में अकेले बिताया, जो वाकई में रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अब आप एक ऐसी घटना के बारे में सुनने वाले हैं जो किसी के साथ भी होती है तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। और ट्रूमैन डंकिंग नाम के इस शख्स के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जहां पर ट्रूमैन चलती ट्रेन से कट गए थे। असल में हुआ ये कि जब ये रेल की पटरी के ऊपर अपना काम कर रहे थे तभी अचानक से इनका पैर फंस गया और उसे हटा पाते उतनी देर में गाड़ी आ गई और इनके पैर पूरी तरह से कुचले गए। अब दोस्तों इनके पास एम्बुलेंस को बुलाने तक का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे भी आने में 45 मिनट तो लगते ही लगते और खून बहुत ही ज्यादा मात्रा में बह रहा था। पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैसे भी करके इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनकी कई सारी सर्जरीज हुई और महीनों तक इन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा और अंत में जीवित बच गए। हालांकि इनका पैर काटना पड़ा, लेकिन ये आज फिर भी अपनी जिंदगी से खुश हैं कि इतने बड़े हादसे से निकल आए, वरना डॉक्टर्स का कहना था कि अगर हल्की सी भी और लेट हो जाते तो इन्हें बचा पाना बड़ा मुश्किल था। दोस्तों अब आप अनेटोली ब्लूस्की की ये कहानी सुनकर वाकई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यूं तो आप लोगों ने कई बार फिल्म और टीवी वगैरह में लेजर इफेक्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन वो सब नकली चीजें हैं। असल में ये ऐसा इफेक्ट डाल सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की हो, क्योंकि दोस्तों 13 जुलाई 1978 को अनेटोली ब्लूस्की लार्जेस्ट सोवियत पार्टिकल एक्सेलेरेटर पर काम कर रहे थे। तभी एक्सीडेंटली प्रोटॉन बीम डायरेक्ट इनके सिर से होती हुई जाती है और उसका प्रकाश इनके लिए हजारों सूरज की चमक के बराबर था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये इन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, जहां बीम का मेजरमेंट करीब 2 लाख रैड्स था। जब ये इनके सिर के अंदर गई और जब इनके सिर से होते हुए बीम बाहर की तरफ निकली तो उसकी मेजरमेंट करीब 3 लाख रैड्स थी। और अगर आप लोगों को इन सभी चीजों की जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें कि इंसान को मारने के लिए 500 से 600 रॉड्स ही काफी होते हैं, लेकिन इतने भयानक प्रकोप को इन्होंने झेल लिया, वो भी बिना दर्द के। हालांकि प्रोटॉन बीम बॉडी में पड़ने की वजह से इनके चेहरे, हड्डी और दिमाग में उसका खास असर पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये जिंदा बच गए, जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। दोस्तों जब तक हम अपनी लिस्ट में इस शख्स को शामिल ना करें तब तक हमारी लिस्ट पूरी नहीं होती, क्योंकि वो शख्स है जिसने एक नहीं बल्कि 2 बार न्यूक्लियर बम का अटैक सहा है। आपने बिल्कुल सही समझा, हम त्सुटोमो यामागुची की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम अटैक को न सिर्फ झेला बल्कि पूरे 93 साल तक जिंदा रहे। ऐसे में दोस्तों नागासाकी में रहने वाले यामागुची किसी काम के सिलसिले से हिरोशिमा गए थे, पर तभी हिरोशिमा पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिरा दिया, जिसकी वजह से इन्हें काफी झटका लगा। लेकिन फिर भी ये बच गए और जैसे तैसे अपने शहर लौट गए। पर इन्हें क्या पता था कि ये जहां जा रहे हैं वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि जिस दिन ये नागासाकी पहुंचे उसके दूसरे दिन अमेरिका ने वहां भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। पर दोस्तों मौत इनका इंतजार भले ही कर रही थी, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई और दोनों ही बार ये सही सलामत जीवित बच गए। जहां इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति पाए गए जो एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियर बम का कहर झेलकर जिंदा बचे। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।